आज हम लोग भारत के नक्शा को भरने के बारे में समझेंगे। सबसे पहले भारत के नक्शे को भरने के लिए भारत के नक्शे में भारत के राज्य को समझना पहले सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आधा प्रश्न तो यहीं से मिल जाता है। जैसे पूछ देगा कि कहवा उत्पादक एक राज्य का नाम लिखिए, तो कहवा उत्पादक राज्य को भरने के लिए पहले आप जानेंगे कि कहवा उत्पादक कहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो कर्नाटक राज्य में होता है। तो कर्नाटक राज्य को आपको भरने के लिए पहले जानकारी होनी चाहिए कर्नाटक है कहाँ। जैसे देखिए यहाँ गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक राज्य है, तभी तो आप नक्शे में भर पाएंगे। अगर कपास उत्पादक एक राज्य पूछ लेगा तो कपास सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है, तो महाराष्ट्र को आप जानेंगे कि कहाँ है भारत के नक्शे में, तभी न भर पाएंगे। अगर पूछ देगा सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ है, तो महाराष्ट्र है। अगर पूछ दे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था, तो अमृतसर आपको जानेंगे कि कहाँ पड़ेगा। पंजाब और हरियाणा आप जानेंगे, तभी तो भर पाएंगे कि अमृतसर पंजाब में पड़ता है। ठीक है। अगर पूछ दिया कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ, तो गोरखपुर में हुआ, तो गोरखपुर किस प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश को आप जानेंगे तभी तो भर पाएंगे। अगर रबड़ उत्पादक एक राज्य पूछ दिया, तो रबड़ सबसे ज़्यादा केरल में होता है, तो सबसे पहले आप केरल को जानेंगे कि केरल है कहाँ। देखिए यहाँ केरल है और केरल के ऊपर तमिलनाडु है। तो सबसे पहले आप लोग एक भारत के नक्शे को बना लीजिए और पूरा सभी राज्य को दर्शाना सीखिए। देखिए लद्दाख, सबसे पहले लद्दाख है, और जो यह पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही में था, लेकिन इसको 3 दिसंबर 27 नवंबर 2019 को दादरा नगर हवेली को विलय किया गया, और 26 जनवरी नहीं, इसमें इसको बता देंगे कब यह अलग हुआ था। तो सबसे पहले आप देखिए कि लद्दाख लद्दाख सबसे ऊपर है, और इसकी राजधानी भी जानते चलिए। लद्दाख की राजधानी लेह है, और उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के ठीक नीचे है, और ठीक उसके नीचे हिमाचल प्रदेश है। फिर हिमाचल प्रदेश के ठीक नीचे चंडीगढ़ है, और इधर बगल में उत्तराखंड है, और इधर आ जाएंगे तो पंजाब है। पंजाब के नीचे हरियाणा है, और हरियाणा के ठीक नीचे दिल्ली है, और दिल्ली से इधर आ जाएंगे तो सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और राजस्थान के ठीक इधर आएंगे तो उत्तर प्रदेश है, और इधर राजस्थान के ठीक नीचे जब आएंगे तो मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश से अब इधर आ जाइए सीधे। इधर देखिए केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव और दादरा नगर हवेली, इसका विलय कर दिया गया है 17 नवंबर 2019 को। ठीक है। लेकिन राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा नगर हवेली दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय हुआ है। अब केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली के ठीक नीचे आप आएंगे तो देखिए गोवा है। ठीक है। और गोवा के यहाँ गुजरात के ठीक इधर आएंगे तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के नीचे गोवा, और महाराष्ट्र के इधर बगल में तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद इधर नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश और ये गोवा के नीचे कर्नाटक है, और कर्नाटक के ठीक नीचे तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के बगल में केरल है, और केरल से थोड़ा सा इधर आएंगे
तो पुदुचेरी है, और फिर इधर आएंगे तो तेलंगाना के ऊपर देखिए उड़ीसा है। उड़ीसा से एक प्रश्न पूछता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। ये भारत कक्षा 10 के नक्शा में बहुत बार पूछा गया है। तो सूर्य मंदिर उड़ीसा का जो मंदिर है कटक उड़ीसा में पड़ता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके ठीक ऊपर छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के ठीक इधर बगल में देखिए पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के ठीक ऊपर जो है झारखंड है, और झारखंड के ठीक ऊपर बिहार है, और बिहार से इधर ऊपर जाएंगे तो सिक्किम है, और इधर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे असम है, और असम के बगल में नागालैंड है, और यह मेघालय है। देखिए मेघालय यहीं मासिनराम है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा बरसात होती है मासिनराम में। मेघालय का अर्थ होता है बादलों का घर, और मेघालय में 3 गो पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। यहाँ से एक प्रश्न जरूर कक्षा 10 में आता है कि गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो मेघालय में पड़ती हैं। और इन तीनों पहाड़ियों पर 3 प्रकार की जो जनजाति रहती है, इन्हीं के नाम पर, पहाड़ों पर रहने के कारण इनका नाम भी रख दिया गया गारो, खासी, जयंतिया की जनजाति। और ठीक इसके बाद मणिपुर है, मणिपुर के ठीक नीचे मिजोरम है, और बगल में त्रिपुरा है। तो इस प्रकार से आप लोग सबसे पहले भारत के नक्शे में जो राज्य है इनको आप लोग बना करके और अभ्यास करके अपने पूरे दिमाग में बैठा लीजिए कि भारत के नक्शे में कौन राज्य कहाँ है। तो एक बार आप सभी लोग फिर से देख लीजिए। लद्दाख, लद्दाख के ठीक नीचे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के नीचे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के बगल में पंजाब है, फिर इधर उत्तराखंड है, फिर हरियाणा है, फिर दिल्ली है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है, गुजरात के ठीक नीचे दमन दीव है, दादरा व नगर हवेली है, फिर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे गोवा है, फिर तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, पुदुचेरी है, फिर उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर झारखंड है, फिर बिहार है, फिर इधर सिक्किम है, लास्ट में सबसे इधर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे असम है, फिर बगल में नागालैंड है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसी को 7 सिस्टर में भी गिना जाता है कि ये 7 राज्य एक ही जगह है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इसको 7 सिस्टर में 7 बहनों के रूप में भी जाना जाता है कि इतना ही में 7 राज्य हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरे नक्शे को भरने के लिए पहले भारत के राज्य को जान जाइए कि कौन राज्य कहाँ है, और इसको खूब बढ़िया से भर करके समझ लीजिए। इसके बाद आप लोगों को हम नक्शा कैसे भरा जाएगा खूब बढ़िया से हम बता देंगे। पहले इसको तो आप लोग समझिए।